कृष्ण मोहन जी, एक तरफ आपकी विकसित भारत संकल्प यात्रा, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की यूपी जोड़ो यात्रा। इन दोनों ही यात्राओं का अगर हम अध्ययन करते हैं, इनकी तुलना करते हैं, इनकी रणनीति पर बात करते हैं, तो क्या डिफरेंस आप पाते हैं इन दोनों यात्राओं में? देखिए मनोज भाई, पहली बात कि दोनों जो यात्राएं हैं, इन दोनों यात्राओं के जो मूल में है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की जो भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा है, ये वो यात्रा है जो अभी तक पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश विकास कर पाया है। और विकास ही नहीं कर पाया है, सरकारी योजनाएं जो कि जनता तक पहुंची हैं, जैसे आवास योजना, जैसे शौचालय योजना, जैसे अन्य योजना और ऐसी ढेर सारी योजनाएं जिन लोगों ने प्राप्त की है, उनको धन्यवाद कि आप प्रदेश के इस व्यवस्था में सहभागी बने। दूसरा, जो नहीं सहभागी बन पाया उसके लिए एक नया संकल्प कि आप जिन जिन व्यवस्थाओं को स्वीकार करना चाहते हैं या जो नैतिक जीवन में, जो सामाजिक जीवन में आपके जो संवैधानिक अधिकार हैं, आपके जो राजनीतिक अधिकार हैं, आपके जो मूल अधिकार हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी नया संकल्प लेकर आई है कि पुनः उसको देने का प्रयास करेंगे। जहां तक पहुंचे इससे आगे की परिकल्पना हम पूर्ण करेंगे। दूसरा, जो भी सरकारी योजना है, जैसे आयुष्मान भारत योजना, गैस सिलेंडर की योजना, ऐसी ढेर सारी योजनाएं हैं। जो जो लोग इसमें सहभागी बने हैं उन सारे लोगों के साथ हम संवाद करेंगे। आगे देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को क्या बेहतर कर सकते हैं, उनसे विचार लेंगे और उस विचार को हम आगे लेके संकल्प के रूप में संकल्पित होकर पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। और कांग्रेस पार्टी की जो उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा है, उत्तर प्रदेश टूटा ही कब था साहब की जब जुड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस को जरूर तोड़ चुकी है, आज से ठीक से 32 साल पहले उसने इनके संकल्पों को देखा है, इनके किए गए अपराध को देखा है। उत्तर प्रदेश को गरीबी, बदहाली, अपराध, भ्रष्टाचार में डुबोकर जिस तरह से इन्होंने उत्तर प्रदेश को जलाया है, उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। और पिछले 10 वर्ष पूर्व जब इनकी केंद्र में सरकार थी तो दुनिया देश में सर्वाधिक भुखमरी थी। मैं इस बात का बड़ी दुख के साथ कहता हूं मनोज भाई कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, आखिर ऐसा क्यों क्या हो रहा है कि बार बार भुखमरी बढ़ती जा रही है इस देश में। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस सरकार, बड़ी दुखद है इस बार, ये दुखद है कि इस देश का केंद्रीय मंत्री जो एफिडेविट देता है सुप्रीम कोर्ट में कि साहब हमारे पास हजारों टन अनाज तो सड़ जाते हैं, परंतु पारदर्शी तरीके से जनता तक पहुंचाने के लिए कोई व्यापक व्यवस्था नहीं है। और इस बात को राज्य भी जो इनके सहयोगी थे बसपा, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में और देश के अन्य राज्यों से भी एफिडेविट आई कि कोई पारदर्शी व्यवस्था नहीं है जिससे कि हम ठीक ढंग से इस अनाज का वितरण कर सके, भले ही अनाज सड़ जाते हैं। 13 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कोर्ट किया और उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी और सपा ने भी, सपा के हमारे अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी वो एफिडेविट लगाया जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाया कि कोई पारदर्शी व्यवस्था नहीं है। लेकिन बड़ी मजबूती से इस बात को कहता हूं और विनम्रता पूर्वक बात कहता हूं मानव जी कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, 2023 है, इन 10 वर्षों के 9 वर्षों के कालखंड में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के सुदूर जंगल में भी जो एक सबरी की तरह इंतजार कर रही मां जो भूख से मरती थी, अब नहीं मरता है कोई इस देश में। भूखमरी इस देश से समाप्त हो गई, क्योंकि राम राज्य तभी आता है जब कोई राय सत्ता पैदल चलकर सुदूर जंगल तक जाती है। और उस राम राज्य की परिकल्पना को भारतीय जनता पूर्ण कर रही है इस संकल्प के साथ कि आगे इस देश में कोई भूखमरी का शिकार नहीं होगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि आवास के बिना जब बारिश हो तो उस पर छत ना हो, गैस न होने के कारण उसके घर में अनाज भोजन न बने। इस परिकल्पना के साथ कि हम उससे भी बेहतर व्यवस्था कर सके, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और हां, इस बात को और आश्वस्त करता हूं कि यह संकल्प यात्रा इस देश के संविधान के अनुरूप, इस देश के लोकतंत्र के अनुरूप, इस देश के मूल अधिकार के अनुरूप जनता को प्रेषित करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं।